हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से होम्योपैथी की दवाइयां आप लोगों को अलग अलग बीमारियों में मदद कर सकती है। दोस्तों, हम सब लोगों को मालूम है कि नींद नहीं आना एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है, पर क्या आप लोगों को पता है कि ज़्यादा नींद आना भी एक प्रॉब्लम है और इसको हम कहते हैं नार्कोलेप्सी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नार्कोलेप्सी के बारे में, यानी कि नींद के दौरे जो पड़ते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। नार्कोलेप्सी क्यों हो सकता है या नार्कोलेप्सी के साथ क्या रिस्क फैक्टर है, और ऐसे कंडीशन में होम्योपैथी की कौन सी दवाइयां हैं जो आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूले। मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या जब मैं लाइव आती हूँ तो आपको कैसे पता चलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करके रखें ताकि आप हमेशा नोटिफाइड रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, नार्कोलेप्सी। तो दोस्तों, नींद नहीं आना ये एक आम समस्या है, हम सब लोगों को मालूम है। पर अगर नींद आपको ज़्यादा आता है या आपको दिन के टाइम पे नींद आता है तो ये नार्कोलेप्सी के लक्षण हो सकते हैं। तो नॉर्मली जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके हिसाब से हमें रात को सोना चाहिए, 6 से 8 घंटे की नींद रात को होना चाहिए। पर अगर आपको रात को नींद नहीं आती है, रात को बेचैनी होती है, अर्ली मॉर्निंग नींद आती है, दिन के टाइम पे नींद आती है, आपको दिन के टाइम पे आप काम कर रहे हैं उस टाइम पे नींद आ गई, आप ड्राइव कर रहे हैं आपको नींद आ गई, आप खाना बना रहे हैं उस टाइम पे आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग नींद आती है, तो दोस्तों ये नार्कोलेप्सी के लक्षण हो सकते हैं। दोस्तों, नार्कोलेप्सी हो सकता है कि स्ट्रेस की वजह से हो, एंजाइटी की वजह से हो, कोई इमोशनल फैक्टर हो, या स्वाइन फ्लू या H1N1 इन्फ्लुएंजा के वजह से भी आपको ऐसा हो सकता है। तो नार्कोलेप्सी में होता क्या है, अब हमारे ब्रेन में एक प्रोटीन है हाइपोक्रेटिन। तो कभी कभी ये देखा गया है कि हाइपोक्रेटिन की मात्रा अगर कम हो जाती है तो आपको नार्कोलेप्सी हो सकता है। पर कभी ऐसा भी हो सकता है कि हाइपोक्रेटिन की मात्रा ठीक है बट इसके बावजूद भी आपको नार्कोलेप्सी हुआ है। नार्कोलेप्सी के साथ कैटालेप्सी भी हो सकता है। अब कैटालेप्सी क्या है? कैटालेप्सी का मतलब है कि आपका मसल टोन एकदम से लॉस हो जाना। तो जब हम सोते हैं तो हमारे बॉडी एकदम से रिलैक्स हो जाती है, हमारे मसल्स बॉडी के एकदम रिलैक्स्ड हो जाते हैं। तो ठीक यही प्रोसेस हमें देखने को मिलता है कि आपकी जो बॉडी के मसल्स हैं वो सडनली एकदम से लूज हो जाती है, मसल टोन नहीं रहता है। ये जो कैटालेप्सी है ये पार्शियल कैटालेप्सी भी हो सकता है, यानी कि आपको नींद का ऐसा बाउट आया और आपका जो गर्दन है एक तरफ ऐसे करके लटक गई, या आपका जो जॉ है वो ड्रॉप हो गया, या इससे भी डेंजरस अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और आपको अगर नार्कोलेप्सी है तो ड्राइव करते हुए आपको सडनली जो फोर्स है मसल्स में वो फील नहीं हो, आपको नींद का बाउट आ जाए। दोस्तों, नार्कोलेप्सी के कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कोई इमोशनल मोमेंट हुआ, आपको बहुत गुस्सा आया या बहुत तेज़ आप हंस रहे हैं, तो इस तरह के कोई भी अगर इमोशनल फैक्टर है, कोई स्ट्रेस का सिचुएशन है, तो ऐसे में भी नार्कोलेप्सी ट्रिगर हो सकता है। नार्कोलेप्सी ज़्यादातर देखा गया है कि अगर नार्कोलेप्सी है तो इसके साथ साथ आप लोगों को एंजाइटी या डिप्रेशन ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। आप लोग जब कंसंट्रेशन से कुछ काम करने की कोशिश करते हैं, फोकस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उस टाइम पे आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा फील हो सकती है। इसके साथ साथ आपको जो स्पीच है वो आपका क्लियर नहीं होना, स्लर्ड स्पीच, वीकनेस का महसूस करना, ऐसा हो सकता है। तो ये हमारे नार्कोलेप्सी के कुछ लक्षण हैं। नार्कोलेप्सी के साथ कैटालेप्सी यानी कि मसल टोन भी लॉस हो जाना, ऐसा भी हो सकता है। हाइपोक्रेटिन की मात्रा कम होना, ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको केवल नींद के दौरे आते हों पर इसके साथ साथ मसल टोन या मसल वीकनेस इतना ज़्यादा नहीं आपको हो, या हाइपोक्रेटिन की मात्रा आपकी नहीं कम हो। तो ये हमारे डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशंस हैं, बट इसको ट्रिगर करने के लिए किसी प्रकार का इमोशनल स्ट्रेस, एंगर, एक्साइटमेंट ऐसा फैक्टर जनरली देखा गया है।
अब हम बात करते हैं कि अगर नार्कोलेप्सी की प्रॉब्लम है तो इसमें होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, हमारी सबसे पहली मेडिसिन एंड द मोस्ट यूजफुल मेडिसिन नार्कोलेप्सी के लिए है नक्स मॉस्किटा। दोस्तों, नक्स मॉस्किटा में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा नींद आती है, इररेजिस्टिबल डिज़ायर टू स्लीप, वो नींद को कंट्रोल ही नहीं कर सकते। इसके साथ साथ बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसना, लाफिंग का बाउट आना, ये नक्स मॉस्किटा के फीचर हैं और नार्कोलेप्सी के लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन जिसमें पेशेंट चाहते हुए भी नींद को कंट्रोल नहीं कर सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है जेलसीनियम। जेलसीनियम में हम देखते हैं कि एक ड्राउजीनेस रहता है, यानी कि एक माइंड फ्रेश नहीं है, एक ड्राउजी फील कर रहे हैं, नींद की फीलिंग हो रही है और ये जब आप कुछ काम कर रहे हो तो ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होता है। अगर आप पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आपको नींद आती है, आपको ड्राउजी फील होता है, सारा दिन आपको बॉडी में एक वीकनेस की फीलिंग होती है। तो ऐसे में जेलसीनियम मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, यहाँ पे मैं केस के बारे में बताना चाहूँगी। तो ये केस है एक लड़की का, एक कॉलेज गोइंग लड़की का। सो उसको ये प्रॉब्लम होती थी कि जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे नींद आ जाती है, चाहे मैं दिन में बैठूँ, चाहे मैं लाइब्रेरी में हूँ। कभी कभार लेक्चर के बीच में मुझे इतना ज़ोर से नींद आता है कि मुझे ऐसा लगता है मैं अपनी आँखों को खोल के नहीं रख सकती, आँखों में बहुत तेज़ जलन हो जा रही है और ये बहुत ही कुछ सेकंड्स के लिए होता है और उसके बाद फिर ठीक हो जाता है। सो बेसिकली बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, स्टडीज़, तो उसके वजह से नार्कोलेप्सी के सिम्टम्स डेवलप हो रहे थे और जो जेलसीनियम मेडिसिन से काफ़ी बेटर फील हुआ पेशेंट को। तो दोस्तों, नार्कोलेप्सी के लिए जेलसीनियम भी एक बहुत ही हमारी अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है नार्कोलेप्सी के लिए एंटिमटार्ट। इसमें हम देखते हैं कि नींद जब दिन के टाइम पे आती है उसके साथ साथ कुछ जर्क्स बॉडी में फील हो सकते हैं, जर्किंग मूवमेंट हो सकते हैं, पेशेंट नींद में बोलता है, तो ये एक फीचर हो सकता है एंटिमटार्ट का। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका में हम देखते हैं कि पेशेंट को हमेशा खाना खाने के बाद नींद आती है, खाना खाने के बाद थोड़ा टाइम उसको सोना ही पड़ेगा ऐसा उसको फील होता है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग अर्जिंग या एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू स्लीप, इसके साथ साथ बॉडी में ट्रेमलिंग का महसूस होना, ऐसा भी हमें देखने को मिल सकता है। नींद में बोलना भी नक्स वोमिका का एक फीचर हो सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है जिंकम मेटालिकम। जिंकम मेटालिकम में हम देखते हैं थ्रू आउट द डे पेशेंट को सोने की एक चाहत, नींद आना, बैठे बैठे सो जाना, नैप लेना, वहीं रात के टाइम पे सोने में दिक्कत होना, नींद नहीं आना, बेचैनी होना। और दोस्तों, जिंकम मेटालिकम में हम देखते हैं कि एसेंशियल ट्रेमर्स भी इसका एक फीचर होता है। तो अगर ट्रेमर्स भी साथ में है और रात के टाइम में नींद आने में दिक्कत, बेचैनी, अर्ली मॉर्निंग में नींद आना और सारे ही दिन नींद का फील होना, थ्रू आउट द डे ऐसा लगना कि नींद आ रही है, तो ऐसे में जिंकम मेटालिकम मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कुछ बहुत ही बेहतरीन दवाइयाँ होम्योपैथी की नार्कोलेप्सी के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया नार्कोलेप्सी के बारे में, आपने इसको पसंद किया है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो आपको दिए गए नंबर पे केवल व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेजना है। मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो ऐप के माध्यम से आप फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।